देखिएगा, आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये इसमें वर्ड और एक्सेल दोनों का पार्ट है, दोनों चीजें हम करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। लेकिन आप जब ये पेपर देते हो तो इसमें आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जिसमें आपका हाथ अच्छा है, मतलब आपको वर्ड लगता है कि मेरा बेहतर है, तो पहले वर्ड कर लीजिए, और अगर आपको एक्सेल लगता है तो एक्सेल कर लीजिए, ठीक है ना। बट मेरा प्रेफरेंस रहेगा कि आप लोग पहले वर्ड कर लीजिए, क्योंकि जिससे कि आपके ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे। उसके बाद आप जब सेकंड पार्ट करोगे एक्सेल, तो आपके पास वो आपके कॉन्फिडेंस में काम करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो हम लोग एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन हम सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ये जो फाइलें डाउनलोड करनी है, इस फाइल को डाउनलोड करना है, जिप फोल्डर से कन्वर्ट करना है, इसी के 5 मार्क्स है। सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स तो आपको मिलने वाले हैं ही। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये एक्सेल की शीट हमें ऐसी गिवन है जिसके अंदर ये जो शेडेड पार्ट है वो निकालना है हमारे को। ये पूरा इस लाइन में लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, ओपन द डेटाबेस शीट, सेट द प्रोडक्ट आईडी कॉलम इन सच अ वे सो दैट प्रीफिक्स एंड सफिक्स वुड बी एडेड विद नंबर ऑटोमेटिकली। मतलब ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये सीख लेना है कि सफिक्स और प्रीफिक्स कैसे लगाया जाता है, कि आप ये चाहते हो कि जो ये नंबर दिख रहे हैं ना वो इस तरीके से नजर आए, ठीक है ना, उसके आगे पीछे ये लिखा हुआ आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। इसके लिए हम एक्सेल की फाइल खोल लेते हैं जिसमें हमें ये परफॉर्म करना है। तो आपको एक्सेल की फाइल ऐसी दिखेगी, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाने के बाद राइट क्लिक करो और फॉर्मेट सेल में जाओ। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद यहाँ पर आप कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाकर के आप यहाँ पे जनरल हटाएंगे। ये जनरल हटाने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे जो चीज आपको फिक्स करनी है। तो क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि पी डैश पहले आ जाए और डैश 18 19 बाद में आए। तो पी डैश को हमने क्या करा, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिख दिया, जीरो हमारा नंबर हो गया, फिर हमने ऑब्लिक 18 19, आई थिंक 18 19 ही था, 18 19 ही है, बिल्कुल करेक्ट। तो हमने इसे ऐसे फ्रीज करा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर और ओके कर दिया। जैसे हमने क्लिक करा ये हमारा ऐसे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फैच द डेटा जीएसटी रेट फ्रॉम द टेबल रेंज I1 से लेकर O2 तक। मतलब क्या है, हमें जो डेटा हमें दिया हुआ है, इससे हमें जीएसटी रेट उठाना है यहाँ पर। तो क्या है, जो डेटा हमारा है वो हमारा हॉरिजॉन्टल वे में है, तो इसलिए इसका मतलब है हमें जो डेटा उठाना होगा वो हमें एच लुकअप के थ्रू उठाना है। एच लुकअप लगाना है। लुकअप वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है नंबर प्रोडक्ट नेम के बेस पे, तो मैंने कहा यहाँ पर अगर हेलोजन लिखा है तो इसमें कॉमा लिखता हूँ। इसे मैं फ्रीज नहीं करूंगा क्योंकि शिफ्ट होगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, इसे मैंने फ्रीज करा, F4 कॉमा। अब मेरा जो रिजल्ट है वो कौन से, इसे मैंने फ्रीज करा, फ्रीज, देन कॉमा, टू, टू में मेरा रिजल्ट है, फिर जीरो, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर करा, तो मेरा ये वहां से अपने आप से जिस जिस प्रोडक्ट के आगे जो लिखा होगा वो अपने आप से यहाँ पे उठा लेगा। और मैंने एक बार क्रॉस चेक करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, तो क्रॉस चेक करने पर भी मेरे पास वैल्यू यही आई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेट ऑफ सोल्ड कॉलम शुड नॉट एक्सेप्ट संडे, संडे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए डेट कॉलम में मेरे को संडे एक्सेप्ट नहीं करना, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि होता है वीक डे। वीक डे का फॉर्मूला क्या करता है, वीक डे का फॉर्मूला ये बताता है कि वीक का कौन सा दिन है, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें वीक डे का फॉर्मूला कैसे लगता है। पहले सीरियल नंबर डलता है, सीरियल नंबर मतलब जैसे ये, ठीक है ना। अब उसके बाद कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे परसेप्शन। तो मेरे को संडे अलाउ नहीं कर रहा है, इसका मतलब है अगर मैं सेकंड परसेप्शन देता हूँ 2, तो मुझे 7 को अलाउ नहीं करना है, 7 से छोटे होने चाहिए सारे, ठीक है ना। तो मुझे कैसे करना है इसे देखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन में। तो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाना है, डेटा वैलिडेशन में गए, मैं यहाँ पे कस्टम में गए, कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे क्या लगाना है, वीक डे, वीक डे, ठीक है ना। इस वाले सेल में जो भी लिखा हुआ है इसका परसेप्शन लिया 2 इज लेस देन 7, 7 के बराबर नहीं होना चाहिए, 7 से छोटे ही होने चाहिए। पर 2 परसेप्शन लिया तो इसका मतलब संडे से लेकर के, सॉरी मंडे से लेकर के सैटरडे तक वैल्यू आ सके, तो वो 6 दिन हो गए, 7वां दिन नहीं आ पाए। तो ओके करा मैंने। अब मैं इसमें संडे की डेट डाल के देखता हूँ, देखो संडे कौन सी तारीख को था, अभी हमारा संडे जो गया है वो 30 का था, 30 का था ना, 37/2023। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा संडे की डेट नहीं ले रहा है, ठीक है, तो मैंने एक क्रॉस चेक कर लिया। तो ये आप ऐसे लगा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल, टोटल प्राइस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो टोटल प्राइस कैसे होता है, ये अधिकतर बच्चे गलत करते हैं। ये पता नहीं कैसे निकालते हैं, आप लोगों को कैलकुलेटर में जैसे लगाना होता है वैसे ही लगाते हैं, बस सिंपल फॉर्मूला, टोटल प्राइस कैसे निकलेगा,
दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, फिर उसके बाद प्लस दिस नहीं, हाँ प्लस करना है, लेकिन कैसे करना है देखो, ये फॉर्मूले में बहुत आता है। जीएसटी निकालना है, कैसे निकलेगा, इस दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा। तो आप ऐसे निकालोगे तो ऐसे इस तरीके से निकल जाएगा, फिर ट्रैक करो तो इसे बड़ा कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं, देखो अमाउंट वही आई है 282891। हमारी अमाउंट गलत आई है, क्यों, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, जीएसटी रेट निकालना 18%, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, जीएसटी प्लस से तो होगा। हम्म, ओ सही है, आपने मुझे प्लस करा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, तभी हुआ। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, तो ये हमने अब ठीक है, वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये वैल्यू निकल के आ गई है। इसके बाद है हाईलाइट प्रोडक्ट आईडी विद येलो फिल्ड, कलर हुज डेट ऑफ सोल्ड इज बिफोर 25/10/2018। मतलब क्या है, ये कह रहे हैं कि पूरी येलो फिल से प्रोडक्ट आईडी को हाईलाइट करना है जिसकी डेट किससे पहले आ रही है, 25/10/2018 से आ रही है। तो 25/10/2018 कहीं पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसकी क्या हाईलाइट करनी है, डेट हाईलाइट करनी है, सॉरी प्रोडक्ट आईडी हाईलाइट करनी है। प्रोडक्ट आईडी हाईलाइट करनी है, तो जिसको हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ जाओगे, ठीक है, और कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाओगे, न्यू रूल में जाओगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो कि अगर ये वाली डेट रिपोर्ट से हटाएंगे, इज पहले ना, बिफोर, लेस देन 25 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसी को लिख करके फ्रीज कर दिया और येलो कलर से फिल हो जाए, ठीक है, ओके कर दिया। तो जो भी हमारी इस डेट से पहले वाली डेट है वो सारी की सारी देखो हाईलाइट हो जाएगी। एक बार चेक कर सकते हो, हो रही है वही, यही हो रही है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो डेट चेंज होती रहेगी। इसके बाद है आपका क्रिएट अ पाइवट चार्ट एज अबव फॉर्मेट, ऑल्सो इन इनसाइड टाइमलाइन ऑन डेट ऑन सेल, डेट ऑफ सेल, ठीक है ना। नाउ शो ऑल द डेटा ऑफ एलईडी हेलोजन एंड लो प्रेशर सोडियम लैंप ऑफ नवंबर 18। मतलब क्या है, इसमें इन्होंने कहा जैसे ऊपर दिख रहा है पाइवट चार्ट, वैसे ही हमें पाइवट चार्ट बनाना है। तो पाइवट चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, पाइवट चार्ट में जाना है। पाइवट चार्ट हमारा कहाँ दिख रहा है, ये रहा। पाइवट चार्ट पे क्लिक करोगे आप, चार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके करोगे, एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है, कहाँ चाहिए, इस जगह पे चाहिए, ठीक है ना, ओके करोगे, ठीक है। और क्या चाहिए आप देखो, इसमें क्वेश्चन में देखेंगे प्रोडक्ट नेम वाइज टोटल, प्रोडक्ट नेम वाइज टोटल प्राइस। तो ये हमने बना दिया। अब हमें चाहिए कैसा, ऐसा बनाना है, तो हम इसका चार्ट टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है, डिजाइन में जाके चार्ट में, और इसे हम पाई चार्ट में जाकर के देख करेंगे और ओके कर देंगे। अब इसमें क्या है देखो, फिल्टर में क्या क्या दिख रहा है, एलईडी हेलोजन और लो प्रेशर ही दिख रहे हैं। तो यही हम चाहिए हमें, एलईडी, एलईडी इसका हटा दें, एलईडी, लो प्रेशर और हेलोजन, इन तीन चीजों का चीजें हमें दिखे, ठीक है ना। ये हमें दिखे, इसका नाम चेंज कर देंगे, प्रोडक्ट नेम वाइज, नेम वाइज टोटल प्राइस, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या चाहिए हमें, डेट लाइन, यहाँ पे डेट प्रेशर भी चाहिए, डेट वाला कॉलम, नवंबर का ही डेटा देखना है क्योंकि, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हमको, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब हमें स्लाइसर चाहिए, तो स्लाइसर यहाँ से गए और इनसे स्लाइस, सॉरी टाइम लाइन चाहिए हमें, टाइम लाइन होती है वो डेट की, ठीक है, हम यहाँ पे नीचे रखा है इसे जैसे उसमें रखा हुआ था, ठीक है। हमें सिर्फ नवंबर की देखनी है, नवंबर
मंथ नवंबर, ये नवंबर 2018 की ये डिटेल देखी। अब इसमें क्या है हमारे को डेटा बार लगाना है, जैसे इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे गए, अब डेटा कॉल आउट करके आएगा, तो इसमें मैंने बाहर रख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ परसेंटेज चाहिए थी, मेरे को इतना सारा चीजें नहीं चाहिए, एलईडी वगैरह लिखे हुए ना है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, इस पर डबल क्लिक करो, जैसे क्लिक करोगे यहाँ आ जाएगा, इसमें से कैटेगरी नेम हटा दो। ठीक है, कैटेगरी नेम हट गया, देखो वही आ रहा है 11, 37 और 52, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ये देखिए बटन नहीं दिख रहे हैं, बटन ये हाइड है, तो राइट क्लिक करके हाइड ऑल फील्ड्स ऑफ चार्ट, हट गया। तो ये आ गया। अब इसका कलर कॉम्बिनेशन ठीक है नहीं है, तो फिर मेरे को इसको बदलना है, तो अब इसमें जा करके इसमें ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, अब चलो कलर में यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे गए डबल क्लिक करा इसमें, तो इसके कलर पे गए, किस कलर का है ये, येलो, तो कितनी देर लग रही है येलो। ठीक है, थोड़ा सा डार्क वाला है, ये वाला येलो है। फिर यहाँ पर ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद ये ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो ये कोई बात नहीं, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, रेड कलर कर दिया है, रेड नहीं। चलो ठीक है, इस तरीके का है, मिलता जुलता मिला, तो मेरा ये काम हो गया। तो मेरा पाइवट चार्ट ही बन गया। देखो ये कितने मार्क्स का था, 7 नहीं था, ये 16 मार्क्स, 16 मार्क्स का था ये क्वेश्चन। ठीक है, आपका आपका जो क्वेश्चन आता है वो 16 मार्क्स का आता है ये। तो आप इसे देखोगे तो इसमें आपको मिल जाएगा। अभी आप हमने कर लिया, जैसा बनाना था वैसे बना लिया। उसके बाद कैलकुलेट द नेट क्वांटिटी सोल्ड इन O5 प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मतलब O5 का है, देखिए नीचे इधर जाओगे तो ये रहा O5। तो यहाँ पे हमें एलईडी की नेट क्वांटिटी निकालनी है, तो क्या लगेगा फॉर्मूला, समेत रेंज लगेगा कि जिस रेंज के बेस पे निकालना है, तो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। क्राइटेरिया क्या है हमारा, एलईडी। ठीक है, कॉमा लगाया, और उसके बाद सम रेंज कौन सी है, क्योंकि हमें क्वांटिटी सम करनी है, तो क्वांटिटी वाला कॉलम ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा आंसर निकला 1497, और हम इसे चेक भी कर लेते हैं, 1497 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो सही सही हमारा आंसर भी चेक होता जा रहा है। उसके बाद है एक्सट्रैक्ट ऑल डेटा ऑफ ट्यूबलाइट एंड हेलोजन इन N5। N7 में हमें ट्यूबलाइट और हेलोजन का डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है ना, N7 का है हमारा, N7 इज दिस। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से इसे कॉपी करा और यहाँ पर पेस्ट करा। ठीक है, और क्या था, आंसर में तो चाहिए, लेकिन मुझे किस किस चीज से एक्सट्रैक्ट किया था, ट्यूबलाइट और हेलोजन। ट्यूबलाइट और हेलोजन, हेलोजन तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और मुझे टैब ट्यूबलाइट भी लिखना है यहाँ पर, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट करके साइड कर देता हूँ। चलो, चलो ये करो देखो। अब मुझे क्या चाहिए, इंसर्ट में जाएंगे हम, डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर, इसके बाद कॉपी टू द लोकेशन। इस पर से क्या करेंगे, पूरा रेंज देंगे जहाँ से मुझे हटाना है। क्राइटेरिया क्या है मेरे को, क्राइटेरिया इज दिस, और कॉपी किस लोकेशन में करना है, 9 N7, N7 में करना है। N7 लिया, यूनिक रिकॉर्ड ओके करा, तो ये पूरा पूरा डेटा उसका अपने आप से वहां पर आ गया, हेलोजन और ट्यूबलाइट का। ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था, हाँ एक ही है ट्यूबलाइट। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमारा एक्सेल देखिए कितनी जल्दी हो गया। ठीक है ना, हमारा एक्सेल बहुत जल्दी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा वर्ड करना है। वर्ड में बेसिकली सारा कुछ क्या करना है, जिस तरीके से ये दिख रहा है वैसे हमें बना के देना है। तो इसे मैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सेव कर देंगे, इसे सेव करके बंद कर देंगे फाइल को। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये वर्ड की फाइल ऐसे बनानी है। तो इसके लिए क्या हमारे को उन्होंने बोला है, इंसर्ट द इमेज नेम टेक्स्ट फाइल ऐसे सेट इन दिस फर्स्ट पेज ऑफ योर वर्ड फाइल। नाउ टाइप द सेम इन द बिलो ऑफ दिस इमेज, the copy then copy the text and paste twice in the second page. Spacing of the paragraph should be 8 point and alignment should be justified. Also set the paper size as A4. Now do the following। मतलब क्या ये सारे चीजें करनी है। वो बोल रहा है एक हमारे को ऐसी फाइल मिली होगी, उसे
एक वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करो। तो कैसे करेंगे देखो, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मेरे को यहाँ पे पहले वर्ड की फाइल बनानी है उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पर आपकी सारी फाइल आपको मिलेगी। ये एक टेक्स्ट की फाइल है जिसमें वो मैटर लिखा हुआ है, ये कॉपी करना है आपको और इसमें वर्ड फाइल में जा करके उसमें बोला फर्स्ट पेज में से पेस्ट कर दो। ठीक है, मैं फिर से खोलता हूँ। कॉपी हो गया। अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है, तो मुझे लग जाएगा टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मैं टाइपिंग में अपना वर्क नहीं वो कर रहा हूँ, आप लोग इसे टाइप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो नाउ टाइप द सेम इन द बिलो द इमेज, देन कॉपी द ट्रैक्स एंड पेस्ट ट्वाइस इन द सेकंड पेज। तो मुझे सेकंड पेज पे जाना है, मतलब यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ऐसे टाइप कर दिया, मैं कमांड के थ्रू टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये मान लीजिए मेरे पास आ गया मैटर, मैंने लिख दिया इसे। अब मुझे क्या करना है, इस मैटर को कॉपी करना है और नेक्स्ट पेज में जाना है। सेकंड पेज पे मैं पहुंचा और यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया प्राइस, 3 बार पेस्ट कर दिया मैंने। इसी पैराग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ, मैं इसके आगे लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। समझ लीजिए ऐसा है, ठीक है ना, ये ऐसा है। तो अब मैंने ये पूरा टेक्स्ट लिख चुका हूँ। उसके बाद क्या बोला उन्होंने, टाइप करने के बाद प्राइस पेस्ट करने के बाद स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ शुड बी 8 पॉइंट एंड अलाइनमेंट शुड बी जस्टिफाई। तो आपको ये क्या करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ जाना है, ठीक है ना। स्पेसिंग ऑफ द 8 पॉइंट ऑलरेडी है और जस्टिफाई होना चाहिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट होना चाहिए जस्टिफाई, तो जस्टिफाइड करा मैंने और ओके कर दिया। तो ये भी हो गया हमारा। इसके बाद ऑल्सो सेट द पेपर साइज A4। नाउ डू द फॉलोइंग, A4 का साइज करना है मुझे, तो लेआउट में गए हम लोग, लेआउट में जाकर के पेपर साइज यहाँ पर है, यहाँ पे जाके A4 कर दिया, तो मेरे पेपर का साइज A4 हो गया। ये वाला पार्ट मेरा फर्स्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट होने के बाद ही आपका क्या है, कितने 14 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर 14 मार्क्स का है, बहुत सिंपल है, 14 मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। फिर ब्रेक द सेकंड पैराग्राफ इनटू 2 पार्ट, ऑल्सो सेट द लाइन बिटवीन देम। मतलब जिस तरीके से ब्रेक हो रखा है ना, सेकंड पैराग्राफ को ऐसे करना है, तो आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ जाना है, कहाँ, आपको जाना है इस पे कॉलम में, और इसे 2 कॉलम में डिवाइड करना है, हो गया। इसके बाद इसमें लाइन बिटवीन चाहिए, तो आप इसमें जाइए, सॉरी कॉलम में जाइए, कॉलम के फोर कॉलम में जाने के बाद लाइन बिटवीन क्लिक करो और ओके, तो ये लाइन आ जाएगी। देन उसके बाद क्या बोला उन्होंने क्वेश्चन, सेट द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ इन सच अ वे सो दैट इट विल फॉल अप द 3 लाइन, 3 लाइन तक फॉल करे, जैसे ये दिख रहा है एम, इस तरीके का एम चाहिए मुझे। तो जैसे मान लीजिए ये बी है, बी को मैं करता हूँ फॉल करवाना है, तो यहाँ पे गए, इंसर्ट में जाना है और ड्रॉप कैप्स ये होता है, ड्रॉप कैप्स में जाकर के 3 लाइनों तक ड्रॉप कर रहा है, ठीक है ना। अगर आपको 3 से ज्यादा डायलॉग लाइनों तक चाहिए होता है तो यहाँ पे क्लिक करते हो, कितने लाइनों तक ड्रॉप करवाना है यहाँ पे बता दो, 3 4 5, तो यहाँ पे 3 लाइनों तक ड्रॉप करना था, 3 लाइनों तक ड्रॉप करा। इसके बाद बोला इंसर्ट द हेडिंग एज स्टूडेंट एंड सोशल बाय यूजिंग वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट के थ्रू हमें क्या लिखना है, ये ऐसे लिखना है, ठीक है, एडिंग लिखनी है। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा, तो हेडिंग कैसे लिखूंगा, देखो वन डॉट यहाँ पे था और मुझे ये लगता है ये वाला इस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसमें मुझे क्या लिखना है, स्टूडेंट। हाँ, तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग टाइप करना चाहो तो टाइप कर सकते हो, ठीक है। और इसका फॉर्मेट मेरे को बदलना होगा, ठीक है। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और इसे वर्ड आर्ट में चेंज कर दिया, इसे बढ़ा दिया, ठीक है। इसका साइज बढ़ा दो आप, ठीक है, यहाँ पे गए और इसे ऐसे करके बढ़ा दिया। तो ये हमारा इस तरीके से ही बन गया। अब ये नेक्स्ट हमारा क्या है, तो पीछे लिया है। इसके बाद नेक्स्ट, इंसर्ट पेज नंबर एज अबव फॉर्मेट। अबव फॉर्मेट जैसे ये फॉर्मेट दिख रहा है, पेज नंबर 2 पेज नंबर 1, इस तरीके से हमें पेज नंबर चाहिए, तो हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है और जाने के बाद हमें पेज नंबर पे गए, बॉटम में गए और यहाँ पे हम आपको फॉर्मेट दिख जाएंगे, तो आपको जो फॉर्मेट है जैसा चाहिए वो आपको दिखेगा यहाँ पर भी।
ऊपर ही था, हमें चाहिए बिल्कुल किस तरीके का, ये ठीक है ना, ऐसा चाहिए था। तो अब जैसे इस पे क्लिक करा, देखो पेज 2 ऑफ P2, ठीक है ना, ये ना पेज 2 ऑफ 2, ठीक है, इसी तरीके का पेज ब्रेकअप आ गया हमारा। तो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से पेपर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर पावर पॉइंट भी कभी आ जाता है तो आपके 5-10 मिनट और बचेंगे, तो आप उसमें कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। थैंक यू। ऐसे करना।